दर्शकों नमस्कार। आज फिर एक नई शख्सियत के साथ हम बात कर रहे हैं, विकास जाट, जो कि संचालक है पीयूष पैथोलॉजी के और हमारे बचपन के मित्र भी हैं। विकास जी, आपका स्वागत है सिटी चैनल में। हमारा जो आज का विषय है विकास जी, बड़ा मेजर ख़राब समय चल रहा है। बच्चे कोरोना से पीड़ित हैं और उनके कैरियर में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं वो उस समय फेस कर रहे हैं। तो इस दौर में बच्चे, उनके रिजल्ट आ नहीं रहे, क्या करें, कैसे अपना कैरियर की ओर ध्यान दें, कैसे? नहीं तरुण जी, एक तो क्या है कि अभी सभी लोगों के लिए एक नया समय है सोचने के लिए। सोचने की जो हमारी जो प्रवृत्ति है उसको भी बदलना पड़ेगा। तो बच्चों का तो है ही है, बड़ों का भी है। अब बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे या जो लोग अपने कैरियर के लिए आगे तैयारी कर रहे थे, उनके लिए मुश्किल ये हो गया कि अब वो कैसे तैयारी करें। कुछ लोग वापस आ गए हैं और कुछ लोग जो वापस नहीं आ पाए हैं वो भी वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, फंस कर रह गए। तो मुश्किल इस बात की है कि अब वो ऐसा क्या करें जिससे कि उनके कैरियर में कोई परेशानी ना आए आगे लेने में। क्योंकि अभी रिसेंटली कोई वैकेंसी तो निकलनी नहीं है, पिछले 2 साल से नहीं निकली है ना, टाइम भी बहुत हो गया। दूसरा ये कि अभी भी नहीं निकलेंगी कुछ आने वाले समय में, जब तक कि एक पूरा प्रोसेस तैयार नहीं होगा, जब तक नॉर्मल। तो इसमें एक समय लगने वाला है। तो बच्चों में 2 फ्रस्ट्रेशन है। एक फ्रस्ट्रेशन तो ये है कि तैयारी नहीं है, दूसरा फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो ये सोच के बैठे थे कि हम तैयारी कर लेंगे इन दिनों में और एक नई वैकेंसी आने वाली है तो हम उस पर अप्रोच करेंगे। उम्र भी निकल ही रही कई बच्चे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल समय है। कई बच्चों की उम्र भी निकल रही है। अब क्या है कि इसमें है क्या, इसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम घर में रह के क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग की प्रोसेस चल रही है हिंदुस्तान में, लेकिन हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ क्या है, एक संस्कृति रही है गुरुमुखी, कि हम गुरु के मुख से समझते हैं। तो वो जब गुरु जब सामने होता है तो वो हमारी आंखों से भी समझ रहा होता है और हमें समझा रहा होता है, तो हम उसकी आंखों से भी पढ़ते हैं, आई कांटेक्ट से भी। आई कांटेक्ट से। अब क्या होता है कि वो हो गई दूरी, तो उसमें लिए बहुत मुश्किल है कि वो उस तरीके से समझ पाए जो चीज़ वो समझना चाहता है, तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एकमात्र रास्ता यही है कि आप उस रास्ते को चयन करें कि आप ऑनलाइन में कैसे जाएं और उसके कैसे आप अलग अलग प्रोसेस निकालें जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो। दूसरा क्या है कि इन दिनों में एक फ़ायदा ये है कि अभी जैसे बच्चे जो हैं अभी घर पर हैं, एक तो उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस बात को लेके। पहले क्या होता था, जैसे कि शादी है तो शादी में भी जाना है आपको। अब क्या है कि अभी हाल फिलहाल कहीं जाने की या कहीं कुछ करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके उस पर नहीं है। तो कुल मिला के ये कि अभी उनके पास क्या एक अप्रोच रही कि वो एक तैयारी कर सकते हैं। तो हम अपने आप में बैठकर पहले वो बच्चे अपने आप को डिटर्मिनेशन से पहले सेंट्रलाइज करें कि हम कहाँ से शुरू करें। तो पहले अपने आप को इकट्ठा करें, सब कुछ जो बिखरा हुआ है उसको पहले इकट्ठा करें और फिर उसका प्रोसेस बनाएं कि अब मैं इनको कैसे अब ऐसे रखूँ जिससे कि मैं जो पाना चाहता हूँ वो पालूँ। तो उसके लिए एक तरीका है, एक पूरा प्रोसेस है कि उसको आप कैसे लाएं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे, पीएससी की तैयारी कर रहे थे या कई और भी पटवारी या कई और भी क्षेत्रों में, जैसे इंग्लिश बोलने में परेशानी आती है उनको, कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है। अब उनके पास बहुत अच्छा मौका है इंग्लिश स्पीकिंग। अब आप क्या करिए कि नेट पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक तो उसकी प्रोसेस को समझ पाना और उस प्रोसेस को एडॉप्ट कर पाना, वो एक थोड़ा सा टिपिकल काम है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसी नहीं है कि वो चीज़ पकड़ में ना आए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम मोबाइल चलाना सीख सकते हैं, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी एक मोबाइल चलाना सीख सकता है, तो पढ़ा लिखा बच्चा चाहे वो सीख सकता है। ठीक बात। तो वो एक कोशिश ये करे कि जिन क्षेत्रों में उसकी कमजोरी है, पहले तो उन कमजोरियों को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहला काम है। हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे बैक में अगर हमारा माइंड कहीं प्रोसेस में ये बोल रहा है कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम है, तो मैं लोगों के सामने जाने से हिचकूँ। हाँ, उसको दूर, उससे जो कमजोरी उससे डरते हैं, उसमें डरते हैं। भाई मैं बोलने से डरता था पहले, आपको बता दूं मैं कि कई सालों तक मैं कभी स्टेज पर नहीं गया। ठीक है। लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और रास्ता कैसे निकलेगा, उससे लड़के उसको फेस करके। तो अभी उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि अच्छा, दूसरा सीखने का बहुत अच्छा मौका है कि कोई अगर नई चीज़ सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, चाहे जो भी है। राइटिंग किसी की ख़राब है, वो ऑनलाइन में जाए और उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करे, राइटिंग सुधार सकता है। मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ, अच्छी बात है। मेरी रेगुलर प्रोसेस है कि मैं कभी सीखने में बंद नहीं होता। अब बच्चे अपने कैरियर का चयन कैसे करें, सबसे मेन जो मेजर सवाल है इस समय।
नहीं, चयन तो तरुण जी मेरी नज़र में चयन तो बच्चों के दिमाग में बहुत पहले से रहता वो है। तो उनके इस चक्कर में रहता है, कई बच्चे तो इस तरह हाँ। उनके दोस्त का बना कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक खास बात है जो समझने की है, वो ये है कि चयन वो करें कैसे, किस चीज़ को ध्यान में रखें, क्या बेस होना चाहिए। तो हमारे पास चयन का एक बच्चों के दिमाग में सबसे पहला दिमाग ये होना चाहिए कि इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखें कि वो कभी भी इस बात पे ध्यान रखें कि वो जो है वो दूसरों को देख के, वो दूसरों को देखकर अपने भविष्य का चयन नहीं करें, किसी भी चीज़ का वो चयन करें अपने स्वयं के जो एफिशिएंसी है, क्षमता देखकर, आत्मावलोकन करके अपनी क्षमताओं का। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि मेरे पास मेरी गाड़ी में पेट्रोल जितना है, तो मेरी गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतनी दूर में जा पाऊँगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ बाहर, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल जितना होगा उतना ही दूर में जा पाऊँगा। तो मेरी क्षमता के अनुसार मैं पहले कैरियर का चयन करूँ कि यार मैं इस फील्ड में फिट हो पाऊँगा। जिसकी शरीर कद काठी नहीं है, अगर वो सोचे कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊँगा या मैं आर्मी में निकल जाऊँगा, तो उसके लिए मुश्किल होगा। सही बात है। तो कैरियर का चयन वो पहले इस बात को ध्यान में रख के करे कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता के अनुसार फिर अगर उसने कैरियर का चयन कर लिया मान लीजिए। लेकिन एक मैं बीच में रोकना चाहूँगा, एक समस्या है, बच्चे आजकल अपने दोस्तों को देखकर वो किस शहर में जा रहे हैं, उनका क्या टारगेट है, उससे देख के अपने कैरियर का चयन कर रहे हैं, वो अपनी क्षमता को देख कर नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या नहीं, उस सोच को बदलना तो पड़ेगा। अच्छा, बदलना पड़ेगा कि साथ में, जैसे आज हम बात कर रहे हैं इस बात को, तो मैं बच्चों से यही बोल रहा हूँ कि मैं उनको कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो बच्चे अगर मुझे ही रख के ये देखें कि ये समझ लें कि एक रास्ते पर, कुछ रास्ते पहले मैं निकल चुका हूँ जिस रास्ते पर वो चलने वाले हैं, तो मुझे जिन रास्तों में प्रॉब्लम आई, सही है, मैंने एक संकेतक लगाना शुरू कर दिया कि मेरे आगे आने वाले जो लोग हैं, पीछे आने वाले लोग जो हैं, उनको उस रास्ते पर कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ये जो आज की हम जो बातचीत कर रहे हैं उसका परिप्रेक्ष्य मेरा यही है, और मेरा मकसद भी यही है कि मैं उन लोगों को इस बात के लिए आगाह कर दूं कि आने वाला जो समय है वो रास्ते ठीक नहीं है, तो कहाँ पर उनको ध्यान रखना है, किस मोड़ पर कहाँ कौन सी परेशानी आ सकती है। ठीक बात है। वो इसलिए तो हम बैठे हुए हैं कि जो बच्चे युवा हैं उनमें जोश तो है, अपन उसमें है, तो वो जोश नहीं, लेकिन बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे इस बात के लिए आत्मविश्वास बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज समय इतना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं है। ये समस्याएं हर समय में आती रही हैं। दूसरी बात क्या है, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँ, बच्चे क्या करते हैं परिस्थितियों से। हम जब कभी किसी बच्चे से बात करते हैं तो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, जब कभी भीड़ में कभी बातचीत होती है स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो बच्चे बोलते हैं सर आप हमारी परिस्थिति को समझते नहीं हैं, आप समझ नहीं रहे सर, हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊँ कि एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ कि एक जगह मैं गया तो बहुत सारे बच्चे जो है वो खेल रहे थे वहाँ पर, तो वो रेलगाड़ी बनाई हुई थी उन्होंने, और वो एक दूसरे की शर्ट पीछे से पकड़ के, और वो अच्छा, रेलगाड़ी बनाई हुई थी, बच्चे दौड़ रहे थे। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो बच्चे इंजन बदल जाते थे, अच्छा, एक दूसरे को चेंज, यानी कि डिब्बे बदल जाते थे। अच्छा, उसमें खास बात ये थी कि एक बच्चा जो है वो गार्ड बना हुआ था, वो बदल नहीं रहा था। तो अपने दिमाग में यह आया कि यार बच्चे सब बदल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा जो है क्यों नहीं बदल रहा है। तो हमने उस बच्चे से पूछा कि भाई तुम ये सब बदल रहे हैं, अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं, लेकिन तुम लोग अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं। तो वो उसने बोला कि जगह मैं इसलिए नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शर्ट नहीं है, और वो जो इंजन और जो डब्बे हैं उनको पकड़ने के लिए एक दूसरे की शर्ट चाहिए। लेकिन उस बात से एक बात समझ में आती है कि उस बच्चे ने खेलना नहीं छोड़ा। हाँ, साधन कम थे फिर भी। हाँ, बच्चे इतनी बात को समझ लें अगर कि परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों में भी अगर वो खेलना नहीं छोड़ेंगे तो उस खेल का मजा भी आएगा जिसमें वो रहना चाहते हैं। अब अपनी बात हो गई है इस बात को कि कैरियर कैसे, तो टारगेट कैसे करें, जो कैरियर उन्होंने चयन किया उसका टारगेट कैसे करें, वो उसको टारगेट। देखिए, क्षमता। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं आपको, मैं एक सीरियल देख रहा था बहुत समय, सिया के राम करके एक सीरियल आता था, उसमें हर डायरेक्टर अपनी तरफ से कुछ चीज़ डालता है। उसने एक चीज़ डाली कि दशरथ जी से उनके गुरु ने, मतलब जो राम और भरत शत्रुघ्न के जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, बच्चे आपके तैयार हो गए। हाँ, वशिष्ठ जी। तो बोले आप तैयार हो गए बच्चे, आप तो आप आगे देखिए, उनकी तैयारी देखिए। तो उन्होंने सब वो धनुष विद्या और ये सब सिखाया था, तो उन्होंने कहा कि ये धनुष चलाना देखिए, आप देखिए बच्चों। सबने धनुष चलाया, अपने अपने धनुष सबके थे। फिर वो बीच में एक धनुष लेके आए, एक अलग धनुष, और उन्होंने कहा कि अब ये वाला धनुष चलाओ।
तो सारे लोग चूक गए, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जब उस धनुष के पास आए तो सबसे पहले उस धनुष को उन्होंने, वो धनुष क्या विकृत था। विकृत था मतलब कि जो शेप होता है जैसा, जिससे प्रत्यंचा होती है उसकी, उस प्रत्यंचा से अलग चढ़ी हुई थी उसकी, और वो और विकृत भी था। राम ने जब उसको हाथ में लिया तो सबसे पहले उसकी विकृति को खत्म करने का तरीका उन्होंने ऐसे पूछा कि उसका जो प्रत्यंचा थी वो उन्होंने जगह बदली उस प्रत्यंचा की, यानी कि उसका मध्य। तो बच्चे जो कैरियर चयन कर रहे हैं उसमें उनको अपना मध्य देखना पड़ेगा। मध्य मतलब स्थिर, कहाँ से सही मैं कमांड ले सकता हूँ, मेरा दिमाग, बुद्धि, मन कितना तैयार है किसके लिए। तो पहले उसका मध्य तैयार करना अपने दिमाग का कि हाँ मैं यार तैयार हूँ, और बॉस मेरे परिवार को देखते हुए और मेरी परिस्थिति को देखते हुए और मेरी क्षमता के अनुसार मुझे ये कैरियर चयन करना है, पहली बार। फिर राम ने क्या किया कि धनुष, पहले प्रत्यंचा बदली उसकी, फिर उन्होंने क्या किया कि तीर उठाया, फिर तीर को देखा कि तीर कितना फ्लेक्सिबल है कितना नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उससे आप अंदाजा लगाएं कि बच्चे को क्या करना है। बच्चे को अब अपनी क्षमता के अनुसार करना है कि मुझे वो क्षमता जो है, वो जो तीर की वो क्षमता कहीं ऐसी तो नहीं है नरम नरम पड़ने वाली कि मालूम पड़ा आज चला और कल फिर मैं बदल गया, तो मुझे वो क्षमता देखना है। फिर उन्होंने उठाई धूल नीचे से, और धूल उठा के जब उन्होंने देखा तो हवा का रुख देखने के लिए। तो इसका मतलब ये कि बच्चे जब कैरियर का चयन करें तो ये भी देख लें कि रुख किस तरफ चल रहा है, कैसा चल रहा है। अच्छा, राम ने जब धनुष चलाया, वो बाण चलाया तो बिल्कुल अलग दिशा में था, और जब वो लगा तो बिल्कुल सही लगा। चलाया यहाँ था, लगा वहाँ, इसलिए कि वो हवा का रुख, जो तीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, और धनुष की जो विकृति खत्म की थी उन्होंने। तो ऐसे ही बच्चे को भी चयन करना है अपना, कहीं ना कहीं इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना या दूसरों से उसकी राय लेना। जो समझदार लोग हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट लोग हैं, कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी गुना में बहुत हैं, बहुत सारे लोग निकले हैं। अच्छा, गुना में बहुत सारे अपने अपने अपनी 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 बहनें नहीं निकली हैं। बच्चा बताइए आप। हाँ, वो तो एकला बन के पढ़ाई करना पड़ेगी पूरी एक तरफ। आप उनसे समझ सकते हैं कैसे उन्होंने क्या किया है, एफर्ट्स कैसे डालें, टारगेट पाने के लिए एफर्ट्स डालने के लिए मोर। देखिए एफर्ट्स का क्या है कि हम क्या करते क्या हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि मांगते, उनके मन में मांग बहुत है लेकिन एफर्ट्स पूरे देना नहीं चाहते। अच्छा, मेरा शुरू से मानना ये रहा है कि व्यक्ति हारता नाक की दूरी से, जो उसकी हार होती है वो नाक की दूरी से आती है। अगर वो चाहे तो वो जो वक्त जहाँ बिल्कुल लास्ट में, जहाँ सबसे ज़्यादा एफर्ट्स देने की आवश्यकता पड़ती है, हारने वाले जीतने वाले में बस 1-8%। तो एफर्ट्स आपको अपनी क्षमता के अनुसार, और देखिए जितनी ऊंचाई होगी आपको एफर्ट्स भी उतने ही देने पड़ेंगे, ये पक्की बात है। अगर मैं एक पत्थर को उछालूंगा यहाँ से, तो मेरी जितनी ऊंचाई में लेना चाहता हूँ उस पत्थर की, मुझे उतनी ही ताकत से उसको उछालना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं ऊंचाई ज़्यादा चाहूँ और मुझे एफर्ट्स कम देने पड़े, ये पॉसिबल नहीं है। हर फील्ड का, हर क्षेत्र में जाने का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, लोग जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी चुने होते हैं उन्होंने, कभी इधर लगाया तीर, कभी उधर लगाया तीर। एकाग्रता नहीं है आजकल बच्चे। वो सोचते हैं मैं पीएससी की तैयारी भी कर लूँ और मैं पटवारी का एग्जाम भी दे लूँ। खेलने भी जाते हैं तो सारे गेम खेलते हैं, सारे गेम खेलते हैं, तो वो एक गेम पे उनका ध्यान नहीं है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर ने कोई दूसरा गेम नहीं खेला, तो वो बिल्कुल आप समझिएगा कि हमको ये समझना पड़ेगा। आप 3 लोगों को उदाहरण ले लीजिए। अमिताभ बच्चन ये बोलता है कि एक समय ऐसा आया जब वो डायरेक्शन भी किया, उसने प्रोड्यूसर भी बना वो, लेकिन एक वक्त ये आया कि जब उसने ये कहा कि भाई मैं एक वक्त ये समझ गया कि मैं एक्टिंग के अलावा अच्छा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, और उसने उसमें झंडे गाड़े। अब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। बच्चे आजकल तो चाहते हैं कि पहले दिन उन्हें जॉब मिले और रिवॉल्विंग चेयर मिले और वो नहीं, वो सभी लोगों की इच्छा रहती है, लेकिन शॉर्टकट क्या है, अकेले बच्चों के साथ नहीं है, शॉर्टकट सभी के साथ है ना, सभी के साथ एक माने तो मेरा मानना, मैं इसके बिल्कुल मतलब मैंने कभी भी कोई रास्ता जो है मैंने ऐसा चुनने की कोशिश नहीं की कि जहाँ शॉर्टकट हो। आप थोड़ा सा लंबा रास्ता भले चुनिए, आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप देखिए बच्चों को बहुत अच्छा उदाहरण दूँ मैं आकर समझाने का। बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, सब बच्चों ने वीडियो गेम खेला है, तो उसमें आपने देखा होगा वीडियो गेम में, एक वीडियो गेम ऐसा होता है जिसमें वो जो खेलता है, उसमें जो प्लेयर होता है वो ऊंचा उचकता है और वो जंप करके और अंक इकट्ठे करता है। तो जब वो जितने अंक इकट्ठे करता है, वो अंक कब इकट्ठे होते हैं, जब वो उस प्रोसेस से गुजरता है।
शॉर्टकट मारना मतलब सीढ़ी को लांघना, यानी कि मेरे पास 15 सीढ़ी है तो मैं स्टेज छोड़ के। अच्छा, फिर उसमें एक चीज़ और है कि ईश्वर क्या है कि बड़ी अलग तरीके की प्रकृति है। उसका ये कहना है कि मैं हर सीढ़ी पे आपके लिए एक फूल रखता हूँ, आप एक एक सीढ़ी चढ़िए और एक एक फूल उठाइए। तो अगर मैं सीढ़ियों में गलता हूँ मान लीजिए, तो वो जो फूल हैं वो फूल मेरे पास नहीं रहेंगे। तो मैं जब अपनी मंजिल पर भी पहुँच जाऊँगा ना, तब भी होगा क्या कि मेरे हाथ में गुच्छा नहीं होगा फूल का, अगर आपने शॉर्टकट नहीं मारा तो। और अगर आपने शॉर्टकट मारा तो हो सकता है मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन वो जो खुशी और वो जो खुशी और वो जो गुलदस्ता है वो पूरा नहीं होगा आपके पास। तो शॉर्टकट कोई तरीका ही नहीं है, आप रास्ता तैयार करिए। दूसरा, भाग्य, कई बार बच्चे एक चीज़ में भाग्य का कितना, हाँ कई बार भाग्य, तो मेरा ये मानना है कि भाग्य और मेहनत में वही चीज़ है जो सीढ़ी और लिफ्ट में है। जैसे सीढ़ी है, मान लीजिए मैं किसी बिल्डिंग में जा रहा हूँ और लाइट नहीं है, तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है, मैं सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दूंगा। कई लोग क्या करते हैं, भाग्य पे पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहीं खड़े रहते हैं। अब वहाँ खड़े रहेंगे, लाइट नहीं आई मान लीजिए, तो लिफ्ट जाएंगे भी नहीं आप। अब हो सकता है वो 2 घंटे ना आए, लेकिन अगर आपने सीढ़ी चढ़ ली है तो आप भले ही अगर दूसरी फ्लोर तक पहुंच गए और उसके बाद अगर लाइट आ गई, कर्म तो करो, लाइट आ गई और आपको लिफ्ट मिल गई, तो हो सकता है भाग्य आपका साथ भी देके आगे ऊपर पहुंचाए। ये है। तो ये तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए भाग्य और मेहनत तक। स्थितियों का रोना बहुत सारे बच्चे रोते हैं कि नहीं, वो मैंने बताया ना, स्थितियों का रोना, वो इस लड़ाई में अगर उनको शामिल रहना है तो उस बच्चे की तरह रहना पड़ेगा कि भले ही उनके पास सुविधाएं ना हो, लेकिन वो इसका हिस्सा माने। बहुत सारे बच्चे अपने माध्यम को समझते हैं, मंजिल पर उनकी नज़र नहीं होती। माध्यम का कि एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, ज़्यादातर बच्चों से मिलता हूँ जो, क्योंकि देखिए जो बड़े परिवारों के बच्चे हैं वो उनका मीडियम इंग्लिश है, दूसरा उनके एक्सपोजर, उनके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। तो ज़्यादातर मेरा मिलना, जहाँ मुझे बातचीत करने का मौका मिलता है, वहाँ ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से आए हुए होते हैं, तो मैंने वो बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर हम जो है बड़े मीडियम, तो मैं उन्हें सिर्फ एक ही उदाहरण देता हूँ कि देखिए बस स्टैंड तक पहुँचने के आपके रास्ते कितने हैं, बहुत सारे। दूसरा, उस बस स्टैंड तक पहुँचने के रास्तों के अलावा आपके पास वहाँ पहुँचने के तरीके कौन कौन से हैं। तो मेरी मंजिल क्या हुई, मेरी मंजिल बस स्टैंड हुई। मेरा अब माध्यम कुछ भी हो सकता है। मेरा पर्सनल अनुभव भी यही है, मेरी दोनों बहनें निकली हैं, वो दोनों हिंदी माध्यम से। हाँ, महाराज लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ी और दोनों टॉपर थी, और उनको भी बहुत सारे एफएन वर्ड्स थे कि भैया जी बहुत सारी दिक्कत है। बाद में जब रिजल्ट आए तो वो अलग ही टाइप के थे, उनमें तो टॉपर में शामिल थे। वो कोई माध्यम कोई नहीं बिल्कुल नहीं। आजकल बच्चे इसका भी दुरुपयोग करने लगे हैं। जैसे कैसे कि गुना में हिंदी मीडियम की क्लासेस बहुत अच्छी हैं पीएससी की। हाँ, बच्चे कहते हैं नहीं सर हमको तो इंग्लिश मीडियम चलना है, तो इंदौर जाके रहना है इस बात के लिए। नहीं वो सोचना गलत है। हाँ, उनका अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पीएससी में ज़्यादातर बच्चे हिंदी में पीछे रह जाते हैं। आपको बताऊं मैं, नहीं उसका कारण है कॉन्वेंट संस्कृति के बच्चों की हिंदी बहुत हिंदी कमजोर होती है। तो इसलिए अब मेरे सामने अभी एक बात आई कि जो फिजिकल एजुकेशन होता है, जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेते हैं उनको हिंदी छूट जाती है, हिंदी नहीं मिलती है उनको। और बच्चे क्या करते हैं, स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं बजाय इसके हिंदी मीडियम के कारण कि उनको लगता है कि हिंदी में नंबर कट जाते हैं। तो मेरे सामने जो ऑप्शन आया मेरे बच्चे के लिए, उसको जैसे 11th में जाना है, तो मैंने मना कर दिया कि बेटा फिजिकल एजुकेशन आप भले करते रहना, लेकिन मैं आपको फिजिकल एजुकेशन इसलिए नहीं दिलाऊँ। हाँ, आपका बेस है वो। हाँ, मेरी मातृभाषा है, हम अपनी माँ को और हमारी मातृभाषा को कैसे भूल जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। कैरियर में प्रायोरिटी टाइम कैसे अपना चयन करें, कैसे अपना टाइम का टेबल सेट। टाइम के एडजस्टमेंट का उदाहरण सबसे बढ़िया है कि जैसे आपको एक व्यक्ति को बहुत सारे पत्थर बड़े बड़े दे दिए, फिर थोड़े से छोटे पत्थर दिए, फिर धूल दे दी और पानी दे दिया। अब उनको बोला कि ये सारी चीज़ें आपको जग के अंदर ले जाना है, ठीक है, समय इतना है आपके पास। एक व्यक्ति वो ऐसा होगा जो क्या करेगा, सबसे पहले रेत डाल देगा उसमें। अब आपने रेत डाल दी जैसे ही, तो जब आप उसके ऊपर पत्थर डालोगे तो पूरे पत्थर भर नहीं पाएंगे, ना छोटे भरेंगे ना बड़े भरेंगे, ठीक है। फिर पानी भी नहीं भर सकते आप उसमें। इसका प्रोसेस क्या है, सही प्रोसेस? तो इसका सही प्रोसेस ये है कि सबसे पहले मैं बड़े पत्थर भरूँ। आपने बड़े पत्थर भर दिए, फिर आपने छोटे पत्थर लिए, वो डाले, तो वो जो जगह खाली थी जो थोड़ी उनके अंदर जाके वो सेट हो गए। फिर मैं लूँ रेत बारीक, और फिर मैं उसमें डालूँ रेत, तो रेत बिल्कुल बारीक में से निकल के अंदर बैठ जाएगी। और उसके बाद लूँ मैं पानी, तो पानी कहीं से भी होते हुए निकल जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी प्रायोरिटी पे सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए? जो बड़े पत्थर, बेस मजबूत होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरी प्रायोरिटी में होना चाहिए। खेल अगर मेरा सेकेंडरी है तो मैं सेकेंडरी पे रखूंगा, लेकिन अगर मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है तो मेरी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स होगी। अगर मेरा पढ़ना मेरी प्रायोरिटी है तो पढ़ना पहले होगा, स्पोर्ट्स बाद में होगा। आजकल बच्चे जो सबसे मेजर समस्या, बच्चे अपने समय में भी वही समस्या आती है कि कमजोर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और जो उनका मजबूत सब्जेक्ट होता है उसको बार बार किताब उठा के लगा कर पढ़ते हैं, तो वो कमजोर सब्जेक्ट हर समय कमजोर रहता है। नहीं, हमेशा रहता है। नहीं, उसका सिर्फ एक ही उससे जूझना सबसे बढ़िया तरीका है, उससे जूझना। और दूसरी बात यह है कि देखिए हर चीज़ का एक विज्ञान होता है, यानी कि मैं ये कहता हूँ विज्ञान शब्द जो है, एक तो क्या होता है विज्ञान शब्द को हमने बिल्कुल साइंस से जोड़ दिया है कि साइंस का मतलब विज्ञान होता है। हर चीज़ का विज्ञान है। आप जो काम करते हैं इसका एक विज्ञान है, एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक फिक्स तरीका है कि कैसे आपको उसको फॉलो करना है। उसमें कुछ गलत करेंगे तो अपना मन ही बोलता है कि यार इसमें कुछ सिस्टम, जैसे मैच में भी कुछ गलत होगा तो अपने लगेगा कुछ लग जाएगा। तो आपका एक विज्ञान है इसका, जैसे हिंदी में भाषा विज्ञान है कि कैसे शब्दों को कैसे जमाना है। हमको लगता है हम सही बोल रहे हैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर हिंदी मीडियम में चतुर्वेदी सर के पास जाएंगे, चतुर्वेदी सर हमारे बोलने में कई बार गलतियाँ निकाल देंगे आराम से, क्योंकि हमें भाषा विज्ञान का ज्ञान नहीं है ना। तो विज्ञान होता है ऐसे ही। कभी बच्चे को अगर लगातार बोलते रहेंगे तो उसमें अगर कमजोर उसको नहीं, वो भी ऐसा ही सेम है कि बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर अपने आप को पाते हैं तो उस पर एफर्ट्स जितने देते जाएंगे तो वो उतने शुद्ध होते जाएंगे उसमें, और उसको कमांड भी हो जाएगी। अभी आजकल के बच्चों में जो परिवार है, कृतज्ञता की बहुत कमी, माता पिता गुरु के प्रति, वो एक जो इंडियन संस्कृति थी वो भारतीय संस्कृति में थोड़ी सी कमी आई, उसको कैसे, उसका कितना रोल? नहीं, देखिए क्या है, एक चीज़ तो ये है कि उनके समझने के अनुसार भी है। हमने कई बार हम समझाते भी नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि चूंकि बच्चे बहुत कम उम्र में बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो उस संस्कृति का भान उनको कैसे हो सकता है, पहली बात ये भी है। दूसरा क्या है कि देखिए बच्चे बच्चे ही हैं, हमको उनको समय पर समझाना पड़ेगा। मतलब आज मेरी अपनी पत्नी से बात हो रही थी तो मैं उनको ये बोल रहा था कि सिचुएशन बदलती नहीं है। ये जो हमारे मन में जो आज हमको अपनी उम्र में लग रहा है ना, बच्चे थे जब हमारे पिताजी सेम कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ पहले निकल आया हूँ तो मैं पीछे आने वाले बच्चों को समझाइश दे रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि हम उतने जितने डिसअपॉइंट हम मतलब आज के बच्चे कर रहे हैं अपने माँ बाप को, हमने नहीं किया। ये बात बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसाधनों की भी कमी। तरुण जी आपको जानता हूँ मैं आपको लगातार जान रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, लगातार मम्मी पापा की सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आप ध्यान रखते हैं, बराबर रखते हैं, मुझे भी पता है। ऐसे मुझे 20 साल हो गए गुना में। अभी मेरे पिता अभी लास्ट ईयर एक्सपायर हुए, तब 20 साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस मैं कभी पैर छुए बिना कभी घर से बाहर निकला हूँ। उसका कारण ये था कि मैं दिन भर उनसे बात नहीं कर पाता था, मेरा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं था। दूसरी बात क्या था कि मेरे पिता बात भी बहुत कम करते थे, तो मेरा कम्युनिकेशन का उनका तरीका सिर्फ यही था कि वो पैर छीना। नहीं, अभी देखो ऐसा है, अपनी बात हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग 20 नहीं, मैं 30-35 साल से कोई दिन ऐसा नहीं जब पैर पड़ के नहीं, हाँ नहीं निकला, वो गाली खा के नहीं निकला। हमारा उनका प्यार का तरीका ही, तरीका ही। अब अपने जमाने की बात नहीं, नजर उतार के बेचते हैं, वो नजर उतार के बेचते हैं जिसको बोलते हैं नजर। अपने यहाँ तो रोज के काम है, वो तो सिस्टम नहीं, लेकिन ये बच्चों को समझना पड़ेगा एक्चुअल में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कृतज्ञता देखिए हमारी बहन, ये इसमें मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा, इसमें परिवार का माहौल भी बहुत, इसमें है ना जो दादी है, माँ दादी का रोल बहुत माँ जैसे कहते हैं माँ हमने जो कुछ सीखा, हमने जो कुछ सीखा वो अपनी माँ से सीखा। आजकल मॉडर्न दौर में माँ इस बात को भूल गई है। उनको अपने नहीं, कोशिश तो है, माँ की भी कोशिश है, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन पिता को भी कोशिश करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि कोशिश करने के अलावा हम जैसे आज बात कर रहे हैं, आज अगर बच्चे सुन रहे होंगे, अगर 4 बच्चों को ही पता लगेगा, मैं कहता हूँ कि हर बच्ची को सुबह से शाम में अगर भले ही पढ़ रहे हों लेकिन फिर भी 2 बार ऐसा हो जब माँ के गले से लिपट जाओ, वो बच्चियाँ लिपट जाएँ, बच्चा अपने पिता के साथ बैठ के 5 मिनट बात कर सके तो बात कर ले, तो शायद ये जो कम्युनिकेशन नहीं, इस पूरी लड़ाई में एक बात है, पिछले 30-35 दिन के लॉकडाउन में परिवार की एक अरे फर्क पड़ा है, बहुत सारा अंतर। हाँ, बहुत फर्क पड़ा। हम लोग भी रोज लगातार अष्टाचम्य खेल रहे हैं बच्चों के साथ। नहीं, ये तो खैर ये लॉकडाउन से ये नहीं, ये सिखाता भी है, ये जो परिस्थिति है ना ये कुछ सिखा के जाएगी। नहीं, दो चीज़ों में अंतर है इस लॉकडाउन में, जो सबसे आप तुम्हारे साथ बहुत, एक तो खर्चे बहुत सीमित हो गए ना, कुछ है नहीं आगे अब घर से जाना नहीं है, नहीं कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। खर्चे जो है इंसान के सादा जीवन उच्च विचार हो गया, बहुत सारा अंतर इस दौर में देख रहे हैं। बिल्कुल वो नहीं, वो तो बहुत फायदा है, बहुत फायदे का काम है।
बिल्कुल नहीं, सही। सोचने का मौका मिला इंसान को कि अपने आप को अरे सर, जीवन ही अलग है। हाँ, जीवन ही अलग है। मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ क्या रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो वो सब लोग बोल रहे हैं कि सर हम बच्चों के पास समय गुजार ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव का काम था, तो वो जगह जगह जाना है लोगों के साथ। अभी एक भावना चेंज हुई है। पहले इंसान पढ़ाकू होता था, अब फिजिकल एक्टिविटीज़ में इसका बहुत योगदान हो गया कि आप पढ़ने के साथ साथ अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा आराम, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा नहीं, वो सबसे बढ़िया है, थोड़ा ध्यान, थोड़ा आराम और थोड़ा व्यायाम। इसलिए कि दिमाग को एक्चुअल में है क्या, जैसे अभी क्या है, मैं जैसे अपने बच्चे को देखता हूँ तो वो क्या होता है कि बहुत कम समय खाली होता है। स्कूल में निकलेगा, टीवी में लग जाएगा, कंप्यूटर में लगेगा, मोबाइल में लगा रहेगा। मैं बोलता हूँ कुछ समय खाली छोड़ो, कुछ समय कुछ मत करो आप। वो समय आपके दिमाग को स्थिर करने का होता है। कुछ भी मत करो आप। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तब भी आप थोड़े शांत होंगे। अभी क्या होता है, जैसे आप कभी कोई काम कर रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहे नहीं, हैं, अपने बच्चे टीनेजर्स हैं। हाँ, टीनेजर्स है ना, बिल्कुल है। हाँ, अभी तो लगभग मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे एक जैसे, एक ही बराबर, नाम भी एक ही है। तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि पापा मम्मी से कोई समझते नहीं, वो कंप्यूटर नहीं, वो लेकिन वो क्या है, नो डाउट कि आज के बच्चे हमसे थोड़े से ज्ञान में ज़्यादा हैं, और क्योंकि वो अभिमन्यु हैं। हाँ, हम तो सिर्फ अर्जुन ही रह गए, लेकिन वो अभिमन्यु है। अर्जुन को सीखना पड़ा, अभिमन्यु सीख के आया है। हाँ, सीख के तो वो हमसे थोड़े से आगे हैं, लेकिन ये है कि माँ बाप बहुत सारा काम बाकी, अपने आप थोड़ी समझ अपने आप आएगी, थोड़ी सी आएगी। ये एक जो युवाओं में एक समस्या है, वो नेगेटिव बहुत लेते हैं कि इसको सफलता मिल गई, उसको नहीं मिली, मैं इसको, इसके पास बहुत संसाधन है, हमारे पास वो नहीं है, वो मतलब उन पे बहाने हैं। तो उसको कैसे नहीं, मैनेज करना आवश्यक है उसको तरुण जी, क्या है, उसको मैनेज करना आवश्यक, इसलिए माँ बाप भी बहुत परेशान है कई बार। सबसे बड़ी दिक्कत ये है को देख के वो परेशान है, उसके पास नहीं, समय जाना है। बच्चा उतना परेशान नहीं है, बच्चा माँ बाप को परेशान देख के परेशान है। तो सबसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं बच्चों की नहीं मानता हूँ, इसमें ज़्यादातर जो थोड़ी सी काम करना पड़ेगा वो माँ बाप को करना पड़ेगा कि माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम हो, अपेक्षाएं कम हो। इस बात को लेकर अपेक्षा, क्योंकि देखिए मंजिल तो वो 100% पाएगा, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो अपने कार्य में लगा रहे, वो एक्टिव कितना है, वो जिस मंजिल को पाना चाहता है उस तरफ निकला है कि नहीं निकला है, बराबर संसाधन के साथ, और कोशिश करके निकल रहा है कि नहीं। तो सिर्फ माँ बाप को इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा मंजिल की तरफ वो पहुँचेगा, 100% पहुँचेगा। एक और जो इस दौर का जो बड़ी समस्या है, हम लोगों के दौर की 45 से 40 से 50 साल के, तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, 11th में आ रहे हैं, 12th में, माता पिता का बुढ़ापा है, और बहुत सारे लोगों को कैरियर बना, बेचारा का मिडिल में है, मकान भी बनाना है। इतनी सारी समस्याओं के बीच में एक बाप अपने आप को कैसे एडजस्ट करे, क्योंकि वो सबको डिमांड एक ही आदमी है, जिससे पूरे माता पिता को भी, को भी, बच्चों को नहीं। सही है, ये बात सही है कि अब जैसे मैं भी उस फेज में हूँ, मैं भी उसी तो अब आप, हाँ, अब जैसे मैं आपको बताऊं तरुण जी कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही है, जैसे सबके अलग अलग होते हैं अपने अपने, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक इमेजिनेशन होता है लाइफ को लेके। कुछ लोगों का इमेजिनेशन होता है बड़ा घर हो, इतना बड़ा गार्डन हो, गाड़ी हो। जैसे मेरे पास 20 साल से एक ही गाड़ी है, मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि वो मेरे शौक में शामिल नहीं है। जिन लोगों के शौक में शामिल होती है वो खरीद सकते हैं। मेरे शौक में शामिल है एजुकेशन, ज्ञान वो बेशकीमती है, वो बेशकीमती है, और वो कितनी ही गाड़ियाँ और कितने ही घर बना सकता है। नहीं, वो आप उसको ले सकते हो, हाँ, तो आपकी तमन्ना नहीं है। हाँ, वो ठीक बात है। अभी जो नहीं ले सकता, हाँ, नहीं, वो लेकिन वो इस बात को लेकर परेशान नहीं हो। देखिए एक वक्त ऐसा था कि जब मेरे पास भी नहीं थी, हाँ, तो वो दिक्कत का विषय नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, ईमानदारी को बता रहा हूँ कि मैं जब जहाँ पहले मैं सर्विस करता था अपना वो करने से पहले, तो मेरे बॉस थे, उनके पास गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी में बैठते समय तरुण जी एक पल भी कभी मुझे ख्याल नहीं आया कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हमारे मन में एक हमारी इच्छाओं को संतुलित करने का एक सिस्टम भी होना चाहिए कि हम इतनी जल्दी नहीं भाग जाएं कि हमारे पास, यार ये हमारे पास भी हो जाए। नहीं, उसके लिए मेरे पास भी शुरुआती दौर में गाड़ी नहीं थी, तो मैं गाड़ी कभी तमन्ना नहीं की, जब आई जब ही सीखी उसी दिन सीखी। हाँ, बिल्कुल तरुण जी, ये सेम मेरे साथ था। हाँ, बिल्कुल तो सेम। वो बात नहीं है, एक टारगेट रहता है इंसान का, हाँ, कि अपने को बढ़ना है। हाँ, बढ़ना। और वो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो तमन्ना के साथ दूसरे के साथ पूरा करते हैं, अपना भाव ऐसा रहा कि अपन को अपने साथ पूरा करना है। ये बात अलग है, ये बात ठीक है आपकी बिल्कुल, पर ये एक चैलेंजिंग बहुत चैलेंजिंग। हम माता पिता
बच्चे और पत्नी, हम लोग तो उससे निकल गए हैं। हमारे साथ के बहुत सारे दोस्त जो है नहीं, लेकिन चिंता करने, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को लेके कभी चिंता करनी नहीं चाहिए। हमारे मन को थोड़ा देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, अभी हमसे बड़े लोगों के पास हैं, तो हमने भी संतुलित किया हुआ है ना कहीं ना कहीं, तो ऐसे उनको भी करना है। हर व्यक्ति पालेगा। दूसरा, एफर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मन का भी पड़ता है, दिल का भी पड़ता है, मेहनत का भी पड़ता है, सबका पड़ता है। इस दौर में एक और बात विकास, हमारे जैसे उम्र के जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे थे, जो लोग व्यापार अभी कर रहे थे, तो वो बहुत प्रभावित होंगे इस दौर में। बहुत सारे लोगों को सेटल होने में टाइम लगेगा, तो बिल्कुल क्या करना चाहिए? नहीं तरुण जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ये एक अब आने वाला जो समय है, ये सबके लिए एक विचार करने का जगह जरूर है, और हमें दिन रात बैठ के घरों में भी अब विचार करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि क्या है, हमारे खर्चे भी बहुत हो गए हैं। तो अब उन खर्चों को गवर्नमेंट के हिसाब से हम 3 महीने तक सुलझा सकेंगे, लेकिन 3 महीने के बाद हमें फिर वही प्रोसेस में आना पड़ेगा कि जहाँ किस्तें कटनी है, जो भी होना है। तो अब हमें सोचना जरूर पड़ेगा, और चाहे व्यापारिक दृष्टि से सोचा जाए, उन व्यापारों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, खर्चे कम करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, अभी आपको बताऊं तरुण जी कि हमारे खर्चे बहुत हैं। सामाजिक स्तर पर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों में भी पैसा बहुत खर्च हो रहा है अनावश्यक रूप से। हम आपको बताएं, प्राकृतिक जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, या पानी है या कोई भी चीज़, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पानी का जरूरत से ज़्यादा फैलाव है, या खाने में अगर आप अन्न फेंक रहे हैं, तब भी उन संसाधनों का नुकसान है। नहीं, ये तो अभी बात हो रही है। हाँ, कभी जब हम सब फ्री है, हाँ, बस उसके बाद फिर वापस जैसे स्पीड, जैसे शमशान जैसा है, शमशान बस विरक्त हो गए, और जैसे ही लौट के आते हैं, अभी जैसे ही जिंदगी लौटेगी, लोग फिर अपनी नहीं। लेकिन अगर जिन लोग समझदारी के साथ अगर चलना है, और अगर प्रकृति आपको संकेत दे रही है, जैसे देखिए होता है ना, ऐसा होता है कि पहले अटैक आते हैं और फिर अरेस्ट होता है, तो ये अटैक आने की प्रोसेस है, जब आपको वो अलर्ट कर रहा है ईश्वर कि अब आप समझ जाइए। क्योंकि इस बार उसने जो अटैक किया है वो वैश्विक स्तर पर किया है, हिंदुस्तान अकेले पे नहीं है, वैश्विक स्तर पर है। यानी कि पूरी प्रकृति पूरे लोगों से बदला ले रही है। प्रकृति एक जगह की नहीं रही है, पूरे वैश्विक हो गई। हाँ, वो वैश्विक हो गया। तो अब हमको वैश्विक स्तर पर सोचना पड़ेगा। अंतिम मेरा ये सवाल है आपसे हमारे चैनल के माध्यम से कि कैरियर वाले बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे आप करें? देखिए, हमने बात सी सारी की, सारी चीज़ों पे, सारे बिंदुओं पे नज़र रखी। पहली बात, घबराएं नहीं, भविष्य को लेके आशंकित ना हो बार बार। दूसरी बात क्या है कि रास्ते बार बार नहीं बदलें। अगर अपन निकल लिए हैं और अपन चले गए हैं, आप बिल्कुल, अगर आपके एफर्ट सही हैं, सोच अच्छी है, आपको रखना पड़ेगा, सोच सही रखना पड़ेगा, पॉजिटिव बिहेवियर रखना पड़ेगा अपने माँ बाप के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने समाज के प्रति। आप मान लीजिए आज के स्तर पे ही देख लें, जैसे आज अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है, लोगों को लॉकडाउन से बाहर निकल, जितने युवा वर्ग है वो इसका पालन करेंगे, सब लोग पालन करें। और बच्चे भी आगे भी, कभी भी कोई भी ऐसा मौका आता है जब एक नागरिक, जो एक अच्छा नागरिक होता है ना, वो बनने की अगर कोशिश करके वो कुछ बनने की कोशिश करेगा, तो उसका चरित्र निर्माण के साथ उसका भविष्य निर्माण भी होगा, दोनों काम होंगे। तो आशंकित ना हो बच्चे, और वो जैसा हमने कहा कि थोड़ा सा पहले मन को संयमित करना, चीज़ों को अपना टारगेट चुनना, क्षमता के अनुसार टारगेट चुनना, फिर उस पर काम करना, फिर कैसे काम करना है, विकृतियों को, हमारी कमजोरियों को कम कैसे करना है, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा, मुझे सब में एक संभावनाएं हैं। आप स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए हैं, और कोरोना का इस समय भारी महामारी का दौर चल रहा है, तो क्या संदेश शहर की जनता? लॉकडाउन का पालन सबसे पहले जो सरकारें जो जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा वो डाल रही हैं, सबसे पहले उसका, क्योंकि कारण ये है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी चेन को तोड़ा जाए। अगर इस चेन को तोड़ने का तरीका है तो वो सिर्फ लॉकडाउन है। दूसरा, पालन किया जाए। अभी भी जैसे आज खुला हुआ है तो मार्केट में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ऐसे हम एकदम बेतरतीब ना निकलें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए जहाँ तक है। जैसे मैं निकलता हूँ तो सुबह टाइमिंग से मेरे को पैदल ही जाना है, वहाँ से आना है, इसके अलावा कोई एक्टिविटी, कहीं भी अदर एक्टिविटी नहीं, घर से बाहर कदम ही नहीं है कुल मिला के बात। तो ये हमको सबको पालन करना चाहिए। धन्यवाद विकास जी, बच्चे अपने करियर में मार्ग चलिए, धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद।